वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया था कि आपको हमने डेरिवेशन सॉल्व करवाए थे, जो जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। देन सेकेंड हमने बात किया था ट्रेपेजॉइडल रूल। देन थर्ड हमने बात किया था सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल एंड बैटर्स रूल। इसी कैटेगरी को आज कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको सिखाऊंगा इनके बेस कुछ प्रॉब्लम। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल को, साथ में बैटर्स रूल्स के। लेक्चर नंबर 2 ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन एंड बैटर्स रूल, प्रॉब्लम्स ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट तक विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट कर लिए www.sonendragupta.blogspot.in और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको प्रीवियस सेमेस्टर के RGB के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। तो इन वेबसाइट पर विजिट जरूर करिएगा। आज हमारे कोर्स की आउटलाइन है रिकेप द फॉर्मूलेस, यानी कि जो भी हमने फॉर्मूले आपके पढ़े हुए हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के, सिम्पसन 1/3 रूल के, सिम्पसन 3/8 रूल के और बैटर्स रूल के, उन सबको हम एक बार रिकेप करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उन पे बेस प्रॉब्लम। इन सभी पे बेस हम प्रॉब्लम देखेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए भी हम देंगे। आइए स्टार्ट करें। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का। इस रूल को याद करने का सिंपल तरीका हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारा जो फैक्टर होता है वो h/2 होता है, देन y0 प्लस yn होता है, देन 2 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म, यानी कि y0 प्लस yn को लिखो, साथ में 2 का मल्टीप्लाई बाकी टर्म के साथ लिख दिए। इस फॉर्मूले को हमें लगाना कब चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जब आपको n की वैल्यू 1 या 1 के मल्टीपल दी हो तो ऐसी कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, और इन जनरल हमें n की वैल्यू 6 लेके सॉल्व करना है। सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a to b f of x dx equal to h/3 y0 plus yn 4 in the terms of the sum of the odd numbers and 2 in the sum of the even numbers। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, 4 का मल्टीप्लाई होगा ऑड नंबर के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर के साथ। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है कि आपको n की वैल्यू 2 रखनी है, 2 के मल्टीपल में रखनी है, यानी कि 4, 6, और इन जनरल हम n की वैल्यू 6 हमारे पास है सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल में हमारे पास जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो 3h/8 होता है। देन y0 प्लस yn हमारे पास एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा उन टर्म के साथ जो कि 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3, 6, 9, और 3 का मल्टीप्लाई होगा रेस्ट ऑफ द टर्म के साथ। इस फॉर्मूले को हमें लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें n की वैल्यू 3 या 3 के मल्टीपल लेके सॉल्व करना है। इन जनरल हम n की वैल्यू 6 लेके सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास है बैटर्स फॉर्मूला a/2 इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू, इसका फैक्टर हमारे पास होगा 3h/10। इसको हमने यहाँ पर n की फॉर्म में लिखना आपको सिखाया होगा। इस n की फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख जा सकता है। जैसे कि मान लो अगर हमें n = 6 के लिए अगर फॉर्मूला याद करना है तो हम यहाँ पर n = 6 रख दें, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को अगर हमें n = 12 या n = 18 के लिए लिखना है तो सिंपल तरीका ये होता है कि n = पहले 12 रखिएगा, देन प्लस करिएगा, फिर n = 6 रख देगा। दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वो n = 12 के लिए हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज हमें तब करना है जब n की वैल्यू 6 या 6 के मल्टीपल हो, और इन जनरल हम n की वैल्यू 6 लेके चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी फॉर्मूलों के अगर आपको डेरिवेशन देखने हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखना ना भूलिएगा। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ना आप तैयार हो चुके हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 5 x² e⁻ x dx द फॉलोइंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और बैटर्स रूल। इन सभी से हमें फॉर्मूला
से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मैं दे रखी, देखिए ये हमारे पास बन गया आपका एफ ऑफ एक्स, क्या बन गया आपका ये एफ ऑफ एक्स। तो आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस एक्स, और साथ में आपको ए दे रखा है 0.5 और बी आपको दे रखा है 0.7। तो आपके पास हो गया ए 0.5 और बी हो गया 0.7, और साथ में इस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस एक्स को हम यहाँ पर वाई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें निकालना होगा एच, चूंकि हमें क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजॉइडल रूल भी अप्लाई करना है, सिम्पसन वन-थर्ड रूल भी अप्लाई करना है, सिम्पसन 3/8 भी करना हो, बेटर्स रूल भी अप्लाई करना। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर n की वैल्यू 6 लेके सॉल्व करेंगे। तो आपका b हो गया 0.7, a हो गया 0.5 और n हो गया 6, यानी कि 0.7 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 0.2/6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 0.2 के अंदर हमने डिवाइड किया 6 का तो हमको मिला 0.2 के अंदर हमने डिवाइड किया 6 का तो हमें मिला 1/30। लेकिन अगर हम 1/30 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.333। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप h की वैल्यू ऐसे मत लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर वैल्यू रिपीटेड फॉर्म में अगर आपके पास आती है। अगर आपकी वैल्यू अगर होल नंबर में आती है, होल नंबर कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट फिगर में आती है 0.1 0.2 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0.11 0.22 0.33 ऐसे करके कोई वैल्यू आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आप वैल्यू को इक्वल लेके ही चलेंगे, यानी कि आप डिवाइड की फॉर्म में लेके ही चलेंगे। क्या कहने का मतलब क्या हुआ, 0.2 देन डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आपकी जो h इस समय है वो 1/30 है। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक टेबल, तो टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर। तो टेबल बनाने का तरीका क्या वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू ऑफ n, एल एन एन हमारे पास क्योंकि 0 से लेकर 6 तक, क्योंकि हमने n की वैल्यू यहाँ पर 6 ले रखी है। अब यहाँ पर हमें xn इक्वल टू x0 प्लस nh लेना पड़ेगा। तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा x0, और x0 का मतलब होता है a, और a हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब हो गया 1/2। अब नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं x1, तो x0 प्लस h, x0 हमारे पास है 1/2 प्लस 1/30, तो आपको मिलेगा 16/30। देन इसी प्रकार हम x2 निकालेंगे, x0 प्लस 2h यानी कि 1/2 प्लस 2/30 यानी कि 17/30। x3 की वैल्यू निकालेंगे, x0 प्लस 3h यानी कि 1/2 प्लस 3/30 यानी कि 18/30। x4 की वैल्यू निकालेंगे, x0 प्लस 4h 1/2 4/30 यानी कि 19/30। इसी प्रकार x5 की वैल्यू निकालेंगे, x0 प्लस 5h यानी कि 1/2 प्लस 5/30 यानी कि 20/30। x6 की वैल्यू निकालेंगे, x0 प्लस 6h यानी कि 1/2 प्लस 6/30 यानी कि 21/30। अब देखिए अब 21, देखिए हमारे पास a कितना था 0.5, तो 0.5 है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू रखने पर अगर हमें 0.7 मिलेगा तभी हमारा इंटीग्रेशन सही कहलाएगा। तो अब देखिए ध्यान से आप, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर 21/30 करते हैं तो 21/30 हमारे पास क्या हुआ 21/30, तो आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट 0.7 मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू 0.033 ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम 0.5 प्लस 6 इंटू 0.0333 तो आपके पास एग्जैक्ट 0.7 नहीं मिलता। तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पर h की वैल्यू रेशनल फॉर्म में लेके ही सॉल्व करनी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू y(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में फिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, देन शिफ्ट e टू द पावर माइनस एक्स लिखा हमने, ये हमने कैलकुलेटर में फिट करते हैं। हमारे पास x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, तो मैंने 1/2 रखा, तो आपको वैल्यू मिल गया 0.6 यानी कि आपके पास आ गया 0.1561। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 16/30, तो 16 डिवाइडेड बाय 30 हमने रखा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.1699, तो हमने वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 17/30, तो 17/30 लिखा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर हमें जल्दी है तो हमें कैलसी से हमें वैल्यू फाइंड करना आसानी से आना चाहिए, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.1822। देन उसके बाद हमने वैल्यू कैलकुलेट करी 18/30, 18 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास आ गया 0.1976। नेक्स्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट करी 19/30, तो आपके पास मिला 0.2129 करेक्ट।
देन उसके बाद आपके पास है 20/30, 20/30 अगर आपने रखा तो आपके पास वैल्यू है 0.2282 एंड द लास्ट आपने जो रखा 21/30 तो आपके पास वैल्यू मिली 0.2433। ओके, तो यहाँ पर कैसे से वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब 1 बाय 1 इन वैल्यू ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और बेटल्स रूल में हम नंबर 1 ट्रेपेजॉइडल रूल इंटीग्रेशन 0.52 x स्क्वायर e to the power minus x dx h/2 y0 plus y6 2 y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5। अब ये वैल्यू हम टेबल से रख देंगे तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/30 और 2 यानी कि 1/30 इंटू 2। अब हमने सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर कैल्सी में यहाँ पर रखी है हमारे पास। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1/60 2.3705 और 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.0395। सेकेंड हमारे पास है सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला। तो जिस सिम्पसन 1/3 फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आएगा 0.7 से h/3 y0 प्लस y6 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 2 y2 प्लस y4। तो इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर रखें। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिल रही है? हमें टेबल से देख के मिल रही है। हम टेबल से वैल्यू रख सकते हैं पास से। देन इनको हम कैलकुलेट करें तो 1/90 3.5559, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.0395 हमें मिल रहा है। सिम्पसन 3/8 फॉर्मूले को अप्लाई करें हम यहाँ पर तो इंटीग्रेशन 0.5 से 0.7 x स्क्वायर टू द पावर माइनस x इक्वल टू dx 3h/8 होगा। लाइक दिस 3h/8 y0 प्लस y6 3 y1 प्लस y2 प्लस y5 देन ट्वाइस ऑफ y3। वैल्यू को हम यहाँ पर रखें, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और हमने इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से 3 से ही अपना कैंसिल हो रहा है तो ये 10 बचेगा, यानी कि हमारे पास 1/80 हो जाएगा। तो 1/80 3.16 का डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0395। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पसन बेटस फॉर्मूला। तो बेटस फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो n की फॉर्म में हम रखते थे, तो पहले हमने n की फॉर्म में रखा। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 6 रखेंगे तो n की वैल्यू 6 रखने पे हमें फॉर्मूला मिलेगा दिस। अब यहाँ पर सभी y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 की वैल्यू को हम रख देते हैं। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर रखा। रखने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि 3 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10, यानी कि टोटल बनेगा 1/100 लाइक दिस। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0395 मिलेगा। तो आपका आंसर आएगा 0.0395। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज हमारे पास किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें सभी से हमें आंसर इक्वल मिल रहा है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें हम। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 dx upon 1 plus x square dx the following by ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड आल्सो कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। हमें अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें करनी है कि पहले हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है ट्रेपेजॉइडल रूल से, देन सॉल्यूशन निकालना है हमें सिम्पसन 1/3 से, और तीसरा फिर हमें यहाँ पर अपने सॉल्यूशन का यानी कि इसका हमें इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट तरीके से करना और देखना है कि हमारा आंसर क्या मिल रहा है। आइए स्टार्ट करें। तो हमारा फंक्शन आई हमें दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 dx upon 1 plus x square। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/1 plus x square, जिसको हम y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास है a और b की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, अब हम यहाँ पर h निकालेंगे तो h इक्वल टू होगा b माइनस ए अपॉन ऑफ n। अगेन हमें ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल दोनों से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू अगेन 6 लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1/0 यानी कि 1/6 हमें मिलेगा। अगेन 1/6 में अगर हम फिर से अगर 1 में अगर हम 6 का डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हमने 1 में 6 का डिवाइड किया तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी, वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फिर से इस फॉर्म में मूव करेगी 0.1667 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैलसी को फिक्स करना होता है। कैलसी को फिक्स कैसे करते हैं आप ध्यान समझ लीजिए। आप शिफ्ट दबाइए, मोड दबाइए तो आपके पास ये पोर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपके पास फिक्स में 6 लिखा हुआ, तो आप 6 क्लिक कर दिए। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको अपना वैल्यू कितने पर फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू जो होता है राउंड ऑफ करके हमें 4 पे लेके आना है। 4 डेसिमल पे अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हमने 4 दबा दिया, तो इसका मतलब ये कि हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे वो 4 डेसिमल पे ही हमारा राउंड ऑफ होगा। आइए स्टार्ट करते हैं और टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर। तो टेबल हमने यहाँ पर बनाई, फिर से n की वैल्यू मेरे पास हो गई 0 से लेके 6 तक। xn इक्वल टू मेरे पास हो गया x0 प्लस nh
देन उसके बाद हमारे पास हो गया वाई एक्स इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे पहली वैल्यू मेरे पास एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो इक्वल टू होता है ए, जो कि हमारे पास जीरो है। एक्स वन इक्वल टू होता है एक्स जीरो प्लस एच, यानी कि जीरो प्लस 1/6, यानी कि 1/6 मिलेगा। एक्स टू की वैल्यू होती है एक्स जीरो प्लस 2h, यानी कि 2/6, यानी कि 2/6 ही हमारे पास होगा। इसको चाहे तो हम 1/3 भी लिख सकते हैं। एक्स थ्री हमारे पास है एक्स जीरो प्लस 3h, यानी कि 3/6, यानी कि 3/6 ही मिलेगा हमें। एक्स फोर की वैल्यू मेरे पास है एक्स जीरो प्लस 4h, यानी कि 4/6, यानी कि 4/6 मिलेगा। एक्स फाइव की वैल्यू मेरे पास है एक्स जीरो प्लस 5h, यानी कि 5/6 ही हमें मिलेगा। और लास्ट अगर हम एक्स सिक्स लेते हैं तो 6/6, यानी कि ध्यान रखना जब भी लोअर से स्टार्ट करना है और अपर पे ही हमें वैल्यू हमारी खत्म होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम में अपने फॉर्मूले को फिट करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मूले को फिट कैसे करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन 1/1 हमें ये वैल्यू हम वहाँ पर पुटअप करते हैं, जैसे कि हमारी पहली वैल्यू है 0, तो हमने 0 वैल्यू को पुट किया तो आपके पास आ गया 1। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारी वैल्यू 1/6, हमने 1/6 को हम यहाँ पर हमने फिट किया तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.9730। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 2/6, तो 2/6 को हमने यहाँ पे फिट किया तो आपको मिला 0.90। देन इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 3/6, 3/6 को आपने यहाँ पे फिट किया 0.8 मिलेगा। इसी प्रकार से 0.6923 मिलेगा, इसी प्रकार से 0.5902 और इसी प्रकार से y6 0.5 मिलेगा। अब हमें 1/1 हमें इसे ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर रख देना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे पास क्या था, नाउ दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx upon 1 plus square h/2 y0 plus y6 से 2 इन ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, इन सब वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा। इन सब वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/12 0.9411 और 12 का अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.7843। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 0.7843। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पसन बर्थर्ड रूल। सिम्पसन बर्थर्ड रूल का अप्लाई किया, y0 प्लस y6 4 मल्टीप्लाइड बाय द ऑड टर्म एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय द इवन टर्म्स। देन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर रखा, रखने के बाद हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो 1/18 हो जाएगा हमारे पास 14.1374 और 14.1374 में अगर हम 18 के डिवाइड करेंगे तो 0.7854 मिलेगा, जिसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारे पास लाइक दिस। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसका निकालना है एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x होता है। अब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 मिलेगा। tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0, यानी कि हमें मिलेगा π/4 और पाई यानी कि अगर हम यहाँ पे पाई लिखना चाहते हैं तो पाई हमारे पास क्या इस तरह से लिख सकते हैं पाई। देन पाई लिखने का तरीका पाई डिवाइडेड बाय 4, तो हमने 4 लिखा, देन डिवाइड किया हमने तो आपको वैल्यू मिली 0.7854, 0.7854। तो आपने क्या देखा कि हमें 0.7843 मिल रहा था ट्रेपेजॉइडल रूल में, सिम्पसन बर्थर्ड में 0.7854 मिल रहा था, जो कि हमारा मैच कर रहा है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। A river is 80 feet wide. The depth y of the river at a distance x from one bank is given by the following table. अब देखिए ये मैंने आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बना के दी हुई है और जहाँ पर आपको एरिया और क्रॉस सेक्शन निकालने को कहा जा रहा है यूजिंग द गिवन डेटा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज़ करना है, जो कि इसका बेसिक आइडिया जो हमारे पास है कि डेटा के बेसिस पे हम कैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास फर्स्ट कहलाएगी, जो अपर लिमिट होगी वो हमारे पास लास्ट कहलाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास b बन गया। ओके, आपको यहाँ फंक्शन जो दे रखा है वो y की फॉर्म में दे रखा है। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 80 और बीच में इनके बीच में जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा h कहलाता है। तो क्वेश्चन में h हमें दे रखा है 10। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हमें h की वैल्यू 10 दे रखी है और हमें किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू हमारे पास होता है b माइनस ए अपॉन ऑफ h। b आपको दिया हुआ है 80 और a दिया हुआ है हमारे पास 0 और h दिया हुआ है 10, तो हमारे पास होगा 80 माइनस 0 अपॉन ऑफ 10।
और 80 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं हमें मिलेगा 8। इसका मतलब ये है कि 8 जो होता है वो हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो n = 1 और 1 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 8 जो है वो 1 का मल्टीपल है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर सिम्पसन 1/3 की बात करें तो 1/3 में हमारे पास होता है n = 2 और मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पर 8 जो है 2 का मल्टीपल है। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूले के नाम नहीं दिया हो और अगर आपका वहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल अगर अप्लाई हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिम्पसन 1/3 रूल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड। अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, क्या यहाँ पर हम सिम्पसन 3/8 रूल या बेटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा कहना यहाँ पर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बेटल्स रूल जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 6 के लिए अप्लाई होता है। ऑब्वियसली 8 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार सिम्पसन 3/8 रूल जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए अप्लाई होता है, जबकि हमारे पास 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई कर लें या सिम्पसन का 1/3 रूल अप्लाई कर लें। इन दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ सिम्पसन 1/3 रूल को। तो आइए यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल ऑलरेडी आपको बनी हुई है, बस हमें यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखना है। तो देखिए x हमारे पास हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिया। जो आपको y की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7 और y8 दे रखी है। अब सिम्पसन 1/3 रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारे पास y0 प्लस y8 होगा, देन 4 मल्टीप्लाइड द ऑड टर्म्स एंड 2 मल्टीप्लाइड द इवन टर्म्स। अब h की वैल्यू आपको दे रखी है 10, यानी कि 10/3 हो जाएगा। ठीक है, y0 प्लस y8 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर रखा और इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 710 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मैंने इसलिए लगा रहा है, फिट इसलिए लगा रखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें यूनिट जो दे रखी है वो फीट की यूनिट दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर फीट लगा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर एरिया निकाला हुआ है। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? लेक्चर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग बेस E5 बाय कैलकुलेटिंग टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय सिम्पसन 1/3 रूल। इंटीग्रेशन 0 to 5 dx upon 4x plus 5 डिवाइडिंग द रेंज इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमने एक शब्द बोला गया है 10 इक्वल पार्ट्स। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमसे ऐसा बोला जाता है कि 10 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू 10 दे रखी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में हमसे ऑर्डिनेट शब्द भी यूज किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डिनेट। तो जितना ऑर्डिनेट बोले उसमें एक कम कर दीजिए। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में अगर 7 ऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि n की वैल्यू मेरे पास 6 है। ठीक है, लेक्चर को देखते समय स्किप ना करिएगा, क्योंकि आपको जो हम समझा रहे हैं वो हो सकता है कि आपसे वो चीज़ छूट जाए। तो आइए देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, 1/4x प्लस 5। तो आपका फंक्शन हो गया इंटीग्रेशन 0 to 5 dx upon 4x प्लस 5 एफ ऑफ एक्स की लोगे 1/4x प्लस 5 बाई एक्स हो गया। देन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0 और आपको बी दे रखा है 5। आइए अब यहाँ पर हम h निकालें। तो h हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए अपॉन ऑफ एन, 5 माइनस 0 अपॉन ऑफ 10, क्योंकि आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये आपका हो गया 0.5। आइए हम टेबल बना लें। तो xn इक्वल टू होता है x से 0 प्लस एन एच। अब हम यहाँ पर हमारे पास n जो चलेगा वो 0 से लेके 10 तक चलेगा। हमारे पास x से 0 हो गया a जो कि 0 है। देन x1 हमारे पास होगा x से 0 प्लस h यानी कि 0.5 यानी कि 0.5। अब देखिए अब हमने यहाँ पर 5 के अंदर 10 का डिवाइड कर दिया और 0.5 लिख दिया, और 0.5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 0.5 हमारे पास राउंड फिगर है हमारे पास, इसमें किसी प्रकार से हमारी वैल्यू रिपीटेशन फॉर्म में नहीं आ रही है। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि वैल्यू डिवाइड हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी वैल्यू जो थी हमारे पास रिपीटेशन फॉर्म में वहाँ पर चल रही थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि आपकी वैल्यू रिपीटेशन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ओके, x2 हमारे पास हो गया x से 0 प्लस 2h यानी कि 0 प्लस 2 इंटू 0.5 यानी कि 1। x3 हमारे पास हो गया 1.5। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू को फीड करते। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को फीड करते हमारे पास क्या आएगा 1। दिस इज 1/4x प्लस 5, 4x प्लस 5। ओके, तो पहली वैल्यू मुझे रखनी है यहाँ पर 0, तो मैंने यहाँ पर 0 को पुटअप किया। तो आपको मिलेगा 1/5 यानी कि 0.2 मिलेगा लाइक दिस।
देन सेकेंड वैल्यू मेरे पास है 0.5, तो 0.5 मैंने रखा यहाँ पर, 0.5 हमने यहाँ पर रखा, तो आपको मिलेगा देन 0.1429। देन नेक्स्ट आपने रखा यहाँ पर 1, तो आपने 1 रखा, तो आपको मिलेगा 1/9 यानी कि 0.11। नेक्स्ट आपने यहाँ पर रखा 1.5, तो आपको वैल्यू मिल रही है 0.0909, लाइक इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हमारे पास x4 हम निकालते हैं, तो x4 हमारे पास आ रहा है 2, x5 हमें मिल रहा है 2.5, x6 हमें मिल रहा है 3, x7 हमारे पास आ रहा है 3.5, x8 हमारे पास आ रहा है 4, x9 हमें मिल रहा है 4.5 और x10 हमें मिल रहा है 5। अब x4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x4 हमारे पास क्या होगा 2, तो हमने x4 की वैल्यू 2 रखी है, तो आपके पास आ गया 0.0769। इसी प्रकार से हम y5, y6, y7, y8, y9 और y10 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमें किसी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है और हमने यहाँ पर n = 10 हमने आया हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ सिम्पसन बर्नर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिम्पसन बर्नर रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सिम्पसन बर्नर रूल के अकॉर्डिंग h/3 y0 + y10 4 मल्टीप्लाई हम करेंगे ऑड टर्म्स का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इवन टर्म के साथ। इन सभी वैल्यू को हमें यहाँ पर रख देना है। तो अब इन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुटअप किया और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो आपको मिल रहा है 0.4025। अब देखिए क्वेश्चन में 0.4025 निकालना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हमें लॉग बेस E5 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/4x + 5 का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/4 log 4x + 5 होगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, देन 4 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक इस प्रकार से, और 5 को हम यहाँ पुट करेंगे, तो 4 × 5 + 5 यानी कि 25 माइनस log 5। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे log m/log n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि log m - log n का यानी कि 25/5 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.6105 आ गया। 25 में 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको log 5 मिलेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो डिफरेंस आपने देखा कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, डिफरेंट टाइप के। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना। आप क्वेश्चन नंबर 2 में स्पेशली देखोगे एक शब्द यूज किया हुआ है 7 ऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते समय बताया था कि जब भी अगर ऑर्डिनेट शब्द अगर आपसे बोला जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसे आप n-1 करोगे, यानी कि आपका जो n होगा वो हमारे पास हो जाएगा 7 - 1 यानी कि वो 6, यानी कि आपको क्वेश्चन में n किलो दे रखी है 6। अब इस क्वेश्चन में तो मैं n किलो डायरेक्ट दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर से मुझे बोला हुआ 11 ऑर्डिनेट। तो 11 ऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि आपको n की वैल्यू दे रखी है 10। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें a दे रखा है हमें 1.0 और b हमें दे रखा है 4.0। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख भी रहे हैं, आप सिंपली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन x = 1 और x = 4। आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन www.dhanpatraybooks.com से। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं, जिसकी इनविटेशन लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉगर पर जा सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नया अपडेट आएगा वो आपको फिर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पास है www.sonilgupta.com और यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।